सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में और किडनी के अंदर स्टोन बनती क्यों है और किस रीजंस की वजह से ये चीज़ बनती है और क्या इसके सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस हमको फॉलो करने होते हैं, क्या इसके लक्षण हमको दिखाई देते हैं। हम वो सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे और वीडियो को सेल्फ ट्रीटमेंट में आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक लोग बने रहिएगा, खास करके ऐसे लोग जिनको किडनी के अंदर स्टोन पहले से यानी गुर्दे की पथरी। तो मैं सर सौरभ सक्सेना है, एक जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो बात करते हैं हम किडनी स्टोन के बारे में। तो किडनी स्टोन इज आल्सो नोन एज रेनल कैलकुलस और नेफ्रोलिथ इज ए सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल विच इनफॉर्म्स इन द किडनी। बात करूँ मैं किडनी स्टोन को, तो किडनी स्टोन को रेनल कैलकुलस हम कहते हैं और ये एक नेफ्रोलिथ सॉलिड मटेरियल पीस से बनती है जो कि एक फॉर्म्स के थ्रू हमारे किडनी के अंदर बनती है। अब बात करते हैं कि किडनी के अंदर ये बनती तो है, लेकिन इसके रीजंस क्या होते हैं किडनी के अंदर। तो सबसे पहला इसका एक रीजंस होता है कि बैड डाइट, यानी कि जिसको हम अनहेल्दी डाइट बोलते हैं। यानी कि बैड डाइट का मतलब ये होता है कि खाना तो सारे के सारे खाते हैं बट हमको पता नहीं होता कितना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल और ये सारे के सारे कैलोरीज में कितना लेना चाहिए। तो सबसे पहले एक मेन रीज़न मैं आपको बता दूं, तो सबसे बेस्ट तरीका जानने का ये होता है कि जैसे कि आप घर का खाना खाते हैं और इसी तरीके से आप बाहर का अगर खाना यूज़ करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कितना ऑयल इसके अंदर है, कितने कैलोरीज के अंदर। तो कुछ स्वादिष्ट के तौर पर अगर हम इस तरीके से ये डाइट को फॉलो करते हैं तो उसकी रीजंस की वजह से भी क्या होता है कि हमको किडनी स्टोन बनता है। और एक होता है जियोग्राफिकल लोकेशंस। जियोग्राफिकल लोकेशंस की अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि रात के लिए में बोलते हैं कि पानी का चेंज होना, यानी कि आप कहीं पे रहते हैं, कहीं पे आप काम करने के लिए गए, वहाँ का सारे पानी हवा अलग से होता है जिसको हम एक टर्म्स में एबनॉर्मल फैक्टर्स भी बोलते हैं। तो ऐसी इसी का जियोग्राफिकल लोकेशंस होता है, उसकी चेंजेस की वजह से भी क्या होता है कि ये रीजंस होता है किडनी के अंदर स्टोन्स का बनना। और एक रीजन इसका ये है कि हेरिडिटी की वजह से भी आपको किडनी के अंदर स्टोन देखने के लिए मिलती है, यानी कि बनती है। और एक होता है इसका मेडिकेशंस। मेडिकेशंस का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई सा भी पहले से लंग्स का कोई ट्रीटमेंट चला है, फिर किसी सीवियर डिजीज़ का अगर आपको ट्रीटमेंट चला है या फिर कोई क्रोनिक डिजीज़ का, तो उसकी वजह से भी यानी कि मेडिकेशंस के दौरान भी आपको बाद में पता चलता है कि आपकी किडनी के अंदर स्टोन बनती है। तो ये रीजंस भी इसका होता है। अब रीजन हमने समझ लिया किडनी के अंदर स्टोन्स क्यों बनती है, वो भी हमने समझ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके सिम्टम्स कुछ समझने की ज़रूरत होती है, यानी कि कुछ लक्षण हमको दिखाई देने समझने होते हैं कि किडनी के अंदर हम कैसे करके पता लगाएं कि स्टोन है या फिर ये नॉर्मल ही पेन है। तो आज इसी टॉपिक को अब मैं आपको सिम्टम्स इसके बताने के लिए जा रहा हूँ। तो इसका सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो है सीवियर पेन इन द साइड, बैक, बिलो एंड द रिब्स। इसका जो एक सीवियर बहुत खतरनाक तेजी से इसका पेन होता है हमारा साइड, यानी कि जो बैक की जो साइड्स होती है, जो रिब्स के नीचे जिसको हम पसलियाँ बोलते हैं उसके नीचे यानी कि बिलो की साइड में हमको बहुत ही सीवियर तरीके से पेन होता है किडनी के अंदर। और दूसरा इसका सिम्टम्स होता है कि यूरिन कभी कदार, यानी कि यूरिन करने के दौरान आपको ज़्यादा यूरिन करना होना और यूरिन के अंदर आपको जलन से महसूस होना, और उसी की वजह से हमारे यूरिन का कलर जो है जैसे कि येलो पड़ना, ब्राउन होना, पिंक होना, ये सारे के सारे सिम्टम्स शो करता है हमारे किडनी स्टोन्स को देखकर। और एक इसका सिम्टम्स होता है कि हमको यूरिन कभी कदार हमको बार बार आता है और आने के साथ साथ में वो काफ़ी ज़्यादा जलन या फिर कभी कदार यूरिन का स्टॉप भी होना। तो सारे के सारे सिम्टम्स होते हैं। और पेन इन लोअर एब्डोमेन, यानी कि मसाने के अंदर भी इसका पेन देखा जाता है। तो ये कुछ रीजन थे, यानी कि कुछ सिम्टम्स थे जो अभी आपको मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊंगा सेल्फ ट्रीटमेंट। आपने देखा होगा कि किडनी के अंदर किडनी का जो सेल्स होता है जिसको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कभी भी पेन होता है तो यदि आप किसी भी डॉक्टर्स के पास में जाते हैं और पेन किलर की कोई मेडिसिन अगर आप लेते हैं
तो सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है कि आपका एक यूएसजी होल एब्डोमेन कराता है। यूएसजी होल एब्डोमेन में आपको पता चलता है कि आपकी किडनी के अंदर स्टोन तो हैं, लेकिन कभी-कभार यूएसजी रिपोर्ट में हाइड्रोनेफ्रोसिस आती है। हाइड्रो का मतलब ज़्यादा, नेफ्रोसिस यानी कि काफ़ी ज़्यादा सूजन्स हमको किडनी के अंदर देखने के लिए मिलती है। और वो क्यों रीजंस की वजह से मिलती है, कहीं ना कहीं स्टोन्स हैं आपकी किडनी के अंदर। बट वो क्या होता है कि किडनी के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से वो स्टोन दिखाई नहीं देते, जिसको हम कंक्रीशंस भी बोलते हैं। तो यही चीज़ होता है एक फंडामेंटल यानी कि किडनी स्टोन को समझने का। और उसके अलावा इसके अंदर अगर आपको ये चीज़ होती है तो देखो, अब मैंने आपको किडनी स्टोन्स के बारे में बताया। ऐसी केएफटी की इसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होती है, उसमें केएफटी से पता चलता है क्रिएटिनिन कितना बढ़ा हुआ है, सोडियम पोटेशियम सारा का सारा उसके अंदर आपका एक आ जाता है। तो किडनी स्टोन कभी कभार अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में रेनल कैलकुलस के नाम से भी देते हैं, किडनी स्टोन्स के भी नाम से देते हैं, और क्या कहते हैं यूरेट्रल स्टोन्स के भी नाम से भी देते हैं। अगर लोअर साइड में आपको पेन हो रहा है यानी कि बहुत ही ज़्यादा, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि स्टोन्स आपको देते हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्फ ट्रीटमेंट और प्रिकॉशंस में आप क्या फॉलो करें। तो सबसे पहले अगर आप बाहर का कोई खाना वगैरह खाते हैं तो बाहर के खाने को आप बंद करके घर का खाना तुरंत खाना चालू कर दीजिए। और आपको पानी जितना आप पीते हैं, जैसे 5 से 7 लीटर यानी कि नॉर्मल रेंज में होता है कि 7 लीटर आपको पानी गर्मी के दिनों में पीना चाहिए, और सर्दियों के दिनों में 4 से 5 लीटर या फिर 3 से 4 लीटर बहुत होता है आपकी लाइफ के लिए। तो आपको जो है, जिससे हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर, मिनरल्स, तो ये 4-5 चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपको पानी की मात्रा, जिसे हम मिनरल्स बोलते हैं, पानी की मात्रा आपको ज़्यादा बढ़ा देनी है। उससे क्या होता है कि अगर आपकी किडनी के अंदर थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन होता है तो उससे धुल जाता है। क्योंकि अगर आपकी किडनी के अंदर स्टोन्स है और इसका पेन कभी भी कंटिन्यू नहीं रहता। इसका पेन जब भी होता है जब किडनी के अंदर स्टोन्स अपनी कोई जगह छोड़कर किसी दूसरी जगह चली जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि किडनी का इन्फेक्शन हमको दिखाई देता है, जिसकी वजह से हमको फीवर, चिल्स वगैरह या फिर बहुत सारी दिक्कत हमको दिखाई देती है, यानी कि फेस करनी पड़ती है। फीवर जैसे बुखार, हेडेक, यानी कि इस तरीके से ये हमको सिम्टम्स भी देखने के लिए इसके अंदर मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस फॉलो करने के लिए आपको यही करना है। अदरवाइज सेल्फ ट्रीटमेंट में आप अगर आपको पेन कभी कभार बहुत ही ज़्यादा किडनी स्टोन का हो रहा है तो आप मेफ्टालिस्पास यानी कि कोई टैबलेट्स आप ले सकते हैं। फिर डोटाविन एम वाली कोई टैबलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर। और एक सिरप आता है हमारा क्रैक्स का सिरप आता है, वो आप ले सकते हैं। स्टोन च्यूर सिरप आप कंटिन्यू ले सकते हैं अपने डाइट के साथ में। तो ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने होते हैं। अदरवाइज आपको पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन आपकी किडनी के अंदर हुआ है तो 2 से 3 दिन आपको मेडिसिन भी इन्फेक्शन की खानी चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपका इन्फेक्शन रेड्यूस होके और उसके बाद में सिर्फ आपका चलता है और पानी की मात्रा बढ़ा देता है। तो जो स्टोन चूर होने के बाद में वो आपकी यूरिथ्रा से बाहर हो जाती है। तो ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट होते हैं। अदरवाइज यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट एंड आफ्टर दैट ही विल डिसाइड दैट कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माय वीडियोस अबाउट द किडनी स्टोन एंड सेल्फ ट्रीटमेंट एंड सेल्फ प्रिकॉशंस आई हैव टोल्ड यू। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट डिजीज के साथ। एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।